के अंदर आप जो है दुबई चले गए थे, तो किसके माध्यम से गए थे? कोई गांव के आदमी से बोले थे हमको दुबई जाना है, कि कोई एजेंट पकड़े थे? नहीं, ना हम एजेंट पकड़े थे ना गांव के माध्यम से गए थे। जैसे कि हम लोग काम सीखने के लिए गुजरात गए, तो वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम सीखने के लिए, तो वहाँ पे माहौल सब बहुत सारा हुआ कि हाँ ये आदमी जा रहा है, वो आदमी जा रहा है। हाँ। तो ऐसे जाते जाते एक मित्र मिला, उसके माध्यम से हम लोग बॉम्बे गए। हाँ। और वहाँ से एक ऑफिस के माध्यम से हम लोग दुबई गए। दुबई गए थे, तो जहाज से गए होंगे? हाँ, जहाज से गए थे। कितना पैसा लगा, मोटा मोटी लगा था? उस टाइम में 32,000 रुपया लगा था 2006 में हमको जाने में। तो अब जाए मतलब 1 लाख ऊपर लग जाएगा इस समय? हाँ, अभी तो 70-80 हज़ार रुपया लग ही जाता है मिनिमल में। 70-80 जब दुबई गए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग दुबई जाते हैं एजेंट के माध्यम से, वहाँ पे जब फंस जाते हैं। कोई बकरी चलाता है, कोई ऊँट चलाता है, कोई भेड़ चलाता है। तो ये बात आपके साथ डर आपको मन में था कि आप कोई जाए वहाँ जाए आपको कोई भेड़ चलाना पड़ जाए, डर नहीं था? नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर करते हैं। मेरे साथ भाई साहब हैं और पिछले 20 सालों से ये दुबई रहते हैं, अच्छा खासा इनकम करते हैं। नाम भी इनका गाँव क्षेत्र के अंदर है। मैं आज चाह रहा हूँ कि बहुत सारे युवा आज के डेट में रोजगार के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। आज समझते हैं कि कोई व्यक्ति दुबई जाना चाहता है कैसे जा सकता है और क्या क्या काम करना पड़ता है। सर जी, हमारे फेसबुक पेज चलता है, इसका नाम हम सब की बात है। उसके ऊपर मैं लोग वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आपने मुझे परमिशन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उसका बहुत धन्यवाद। पहले बताओ क्या नाम आपका है? मेरा नाम गुड्डू है। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, दुबई कितने साल से रह रहे हैं? दुबई हम 2006 से रहते हैं। 2006 से मोटा 19 साल हो गया? 19 साल के जैसा हो गया। अच्छा, 19 साल से हो गया है। तो जहाज से जाते होंगे फिर तो? हाँ, जहाज से ही जाना होता है। अच्छा, जहाज से जाना होता है, जहाज से आना होता है। अच्छा, क्या कारोबार करते हो, क्या काम? वहाँ हम कंस्ट्रक्शन लाइन यानी वेल्डिंग का काम करते हैं। जैसे कि पावर प्रोजेक्ट हो गया, रिफाइनरी हो गया, गैस का, ऑयल का, ये सब काम है। अच्छा, रिग का हो गया। तो वेल्डिंग मतलब क्या होता है? वेल्डर मतलब जैसे कि आपको जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल तरीके से लोहे के उससे वेल्डिंग करते, वही वाला काम है क्या? देखिए, वो लोहे वाला वेल्डिंग तो है, लेकिन हम लोग को वैसा नहीं है। जैसे कि शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग जो है कि एक्सरे कराते हैं या जो भी जांच कराते हैं डॉक्टर के हिसाब से, वैसा हम लोग को वेल्डिंग जो कर देते हैं उसका जांच होता है। अच्छा, हाँ, उसका आरटी होता है, यूटी होता है। जैसे 20 माले की बिल्डिंग है, 20 माले बिल्डिंग से जो है गैस वाला पाइप आया हुआ है और उसी को वेल्डिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं मतलब? नहीं, जो प्लांट में जैसे कि रिलायंस हो गया, रिफाइनरी प्लांट हो गया, अच्छा, जिसमें गैस पेट्रोल ये सब होता है, उस पाइप से जाता है, वो सब वेल्डिंग हम लोग करते हैं। अच्छा, तो दुबई मेन से मतलब रहते हैं कि समुद्र कहाँ रहते हैं? नहीं, हम लोग का शॉप में है। ऐसे बहुत जगह काम भी किए हैं, बहुत सारे कंपनी में, दूसरे कंपनी में। तो अभी फिलहाल हम शॉप में हैं, लेकिन पहले जो है कि पावर प्रोजेक्ट में थे, रिफाइनरी में थे। अच्छा, जब दुबई आप गए थे कितना उम्र उस समय आपका था? उस टाइम में हमारा उम्र लगभग यही 20-22 साल के जैसा था। 20-22 साल में था। क्यों इंडिया में काम नहीं मिला दुबई जाने के बाद आप सोचे थे? नहीं, इंडिया में तो काम मिलता था, लेकिन दुबई जाने का एक उत्साह था। उत्साह था कि हमको दुबई जा कमाना है? एक उत्साह था। क्यों ऐसा लगता था? ऐसा इसलिए लगता है कि हमारे गांव के बहुत सारे लोग सऊदी रहते थे। उस टाइम में हम लोग ये नहीं जानते थे कि दुबई क्या है, कतर क्या है, ओमान क्या है, ये सब हम लोग को नहीं मालूम था। उस टाइम में यही मालूम था कि बस सऊदी जाना है। अच्छा, मतलब बाहर जाना, कमाने की जाना। फिर हम लोग सोचे खूब सारा पैसा कमाना है, बड़ा घर बनाना है। अब जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ के आदमी आते थे तो कोई घर बनवा रहा है, कोई जमीन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो देख करके मन में ये होता था ये लोग विदेश कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा, तो उस टाइम में मन में ऐसा होता था कि हम सोचता था कि अभी बाहर जाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे। हाँ। आज बड़ा घर हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो बड़ा घर हो गया है दुबई कमाई से। चलिए, बधाई उसके लिए है। जब पहली बार दुबई आपका जाना मन किया तो उससे पिताजी बोले होंगे पापा मुझे दुबई जाना है, मम्मी से बोले मुझे दुबई जाना है, तो घर वाले अलाउ कर दिए थे आपको? कर दिए थे? देखिए, उस टाइम में तो हमारे पिताजी नहीं थे। हाँ। लेकिन मम्मी थी, तो मम्मी का एक सपना था कि ये भी थोड़ा जाए, कमाए। अच्छा, वो चाहती थी बाहर जाए कमाने? चाहती थी, क्योंकि 3 भाई में हम छोटे थे। अच्छा, उस टाइम में। हाँ। तो उन लोग मतलब पूरा आदमी का, हमारे भाई का भी, माँ का भी मतलब ये था कि ये विदेश जाके ये भी कुछ कमाए। तो ऊपर वाली कृपा से गए। हाँ। और जाने के बाद भी वहाँ मतलब कि अच्छा से सेटिंग हो गया। अच्छा, मतलब मान लीजिए दुबई जाने की पढ़ा लिखा होना चाहिए कि कम पढ़ा लिखा आदमी जा सकता है? देखिए, ऐसा पढ़ा लिखा में भी जरूरी है, लेकिन उस टाइम में हम लोग गए थे तो इतना पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं था। हाँ, टेक्निकल होना चाहिए अच्छा से। जो भी टेक्निकल में जा रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। तो आपने कोई वेल्डिंग डिप्लोमा कोर्स किया है? नहीं, हमने कोर्स कोई नहीं किया था। उस मतलब कि इंटरव्यू के ये मतलब पहले चल जाता था, लेकिन अब जाना है कोर्स मांग के ले जाएंगे? हाँ, अब जाना है तो कोर्स चाहिए। और कोर्स के पीछे एक सिस्टम और है कि सैलरी अच्छी मिलती है।
अच्छा, कोर्स कर लेंगे, सैलरी अच्छी सैलरी मिल अच्छी जाएगी। मिल जाएगी। मान लीजिए आप 20-22 साल की उम्र के अंदर आप जो है दुबई चले गए थे, तो किसके माध्यम से गए थे? कोई गांव के आदमी से बोले थे हमको दुबई जाना है, कि कोई एजेंट पकड़े थे? नहीं, ना हम एजेंट पकड़े थे ना गांव के माध्यम से गए थे। जैसे कि हम लोग काम सीखने के लिए गुजरात गए, तो वहाँ पे जो है वेल्डिंग का काम सीखने वेल्डिंग के का काम सीखने के लिए, अच्छा। तो वहाँ पे माहौल सब बहुत सारा हुआ कि हाँ ये आदमी जा रहा है, वो आदमी जा रहा है। हाँ। तो ऐसे जाते जाते एक मित्र मिला, उसके माध्यम से हम लोग बॉम्बे गए, हाँ। और वहाँ से एक ऑफिस के माध्यम से हम लोग दुबई गए। दुबई गए थे, तो जहाज से गए होंगे? हाँ, जहाज से गए थे। कितना पैसा लगा, मोटा मोटी लगा था? उस टाइम में 32,000 रुपया लगा था 2006 में हमको जाने में। तो अब जाए मतलब 1 लाख ऊपर लग जाएगा इस समय? हाँ, अभी तो 70-80 हज़ार रुपया लग ही जाता है मिनिमम में। सत्य है। जब दुबई गए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग दुबई जाते हैं एजेंट के माध्यम से, वहाँ पे जब फंस जाते हैं। कोई बकरी चलाता है, कोई ऊँट चलाता है, कोई भेड़ चलाता है। तो ये बात आपके साथ डर आपको मन में था कि आप कोई जाए वहाँ जाए, आपको कोई भेड़ चलाना पड़ जाए? डर नहीं हाँ, था मन ये में? डर तो था। डर था? ये डर था कि अगर हम जा रहे हैं, पता नहीं कैसा कंपनी मिलेगी, कैसा मालिक मिलेगा, कौन सा काम करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद से हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, हाँ। वहाँ से कंपनी वाला गाड़ी लेके आया, रिसीव किया, रिसीव करके लेके गया। हाँ। वहाँ पर जाते ही एडवांस दिया हम लोग। एडवांस दिया मतलब? एडवांस मतलब खर्चे के लिए एडवांस दिया। अच्छा, पहले दे दिया? पहले ही दे दिया। अच्छा। तो उसके बाद से जो है कि हम लोग देखे वहाँ कारोबार, तो हम लोग जिस काम में आए हैं उसी काम के लिए हम लोग यहाँ काम करेंगे। कोई अच्छा। दिक्कत मतलब डर खत्म हो गया तो वहाँ। जहाज में पहली बार जब बैठे रहे होंगे तो आपको डर लगा नहीं कि मतलब कि जहाज? डर तो लगता है। हाँ, जहाज बैठने में? हाँ। बैठने के टाइम मतलब जब फ्लाइट उड़ती है, हाँ। तो उस टाइम में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ऐसा हो जाती है। हाँ। तो थोड़ा भय लगता है फर्स्ट अब टाइम तो में। आदत पड़ चुका होगा आपको? अभी तो आदत हो गया है। फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब कि ये अच्छा। दिक्कत हुआ था डर की वजह से। चलिए, आपके 20 साल अनुभव है मुझे लगता है, और अच्छा खासा जो इनकम भी कर लेते होंगे। बहुत सारी युवा पीढ़ी आज के डेट में वो चाहते हैं दुबई जाना, सऊदीया जाना, विदेश जा कमाना जाना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। तो किस प्रकार से युवा जो है विदेश जाना कैसे तैयारी करे? कभी कभी देखता हूँ ना कि वो फंस जाते हैं किसी एजेंट के माध्यम से, उनको टूरिस्ट वीज़ा दिया जाता है, नकली वीज़ा दिया जाता है, फिर जाकर वहाँ पर जो है काम करते फंस जाते हैं। तो किस प्रकार से उनको गाइड करेंगे अनुभव के हिसाब से आप उनको? अब मान लीजिए कि बहुत सारे अभी तो कंपनी है कि सप्लाई कंपनी बहुत है दुबई के अंदर, कतर के अंदर, ओमान के अंदर, मतलब हर सप्लाई कंपनी मतलब क्या होता है? सप्लाई कंपनी का मतलब कि अब जैसे मान लीजिए आप मालिक हो गए, हाँ। और आपके अंडर में 10 आदमी हैं, हाँ। तो आप काम खोजेंगे, हाँ। और अपने आदमी को वहाँ देंगे। जैसे उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 20 रुपये घंटा कंपनी से तय किया, और आपने अपने आदमी को भेजा तो उसको 5 रुपये घंटा दे रहे हैं, 10 रुपये घंटा दे रहे हैं। ये सप्लाई हो जाती है, और सप्लाई में एक जगह काम नहीं होता कहने का है। तात्पर्य ये है कि मतलब दुबई कोई आदमी हुआ, मालिक हो गया, उसने अपने जो है 20 आदमी रखा हुआ है, तो कहता हमको 20 आदमी और चाहिए, तो वो आदमी वो कहता है तुमको हम 20 रुपये देंगे। हाँ, हाँ। तो वो आदमी गांव से 10 रुपये लेकर आए, वो 5 रुपये लेकर आए, तो जितना आदमी मार्जिन उसका पैसा बचेगा। कहने का बच तात्पर्य जाता है, हाँ। वो बच जाता है, बच जाता तो है। सप्लाई वाला काम हो जाता है। सप्लाई वाला काम होता है। अच्छा। और कंपनी में जाने पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंटरव्यू दिए, टेस्ट हुआ, उसके बाद से हमारा सैलरी लग रहा है कि हाँ 2,200 आपको बेसिक मिलेगा, प्लस खाने का मिलेगा, जो भी मतलब मेडिकल वगैरह है वो सब कंपनी के तरफ से है। तो ये सब कंपनी के मतलब परफेक्ट है कि ये कंपनी में जा रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कहीं दुबई जाना है तो कंपनी में काम में तलाश जाएंगे तो आपको प्लस पॉइंट है, ऐसे अगर जाएंगे इधर उधर करके हाँ, वो फंस दिक्कत है, जाएंगे। उसमें फंस जाना पड़ता है। हाँ। उसमें बहुत बुरा तरह के कैसे साथ। मालूम पड़े कौन कंपनी अच्छा है कौन सी कंपनी बुरा है, कैसे कोई पता करे? अब जैसे मान लीजिए कि अभी तो नेट पर आ गया है, जैसे हाँ। कि जो ऑफिस वाले हैं, हाँ। तो ऑफिस वाले के पास एक कार्ड होता है, हाँ। लाइसेंस नंबर होता है। हाँ। तो लाइसेंस नंबर में 1000 नंबर होता है। 1000 नंबर होता है। हाँ। तो 1000 नंबर का जो ऑफिस वाला रहता है थोड़ा सही रहता है। अच्छा। बहुत सारे ऑफिस है कि अच्छा ऑफिस है। हाँ। और जो है कि वहाँ पे जाने के बाद से हाँ। ऑफिस पर लेट होगा, हाँ। लेकिन काम परफेक्ट होगा, यानी कि अच्छी कंपनी में मतलब कहने भेजेगा। का तात्पर्य है कि अच्छी कंपनी देख करके वहाँ कमाने के लिए जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए जैसे आप लोग तो रहते रहते आदत पड़ गया होगा, जो युवा जाते हैं तो फ्रीडम वहाँ पे है कि नहीं, मतलब आज़ादी है कि नहीं? लोग कहते हैं दुबई में जाने पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ऐसा सारी चीज़ें जो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, सेम दुबई बॉम्बे है। अच्छा, ऐसा मतलब कि वहाँ पे कोई कहीं भी घूम सकते कहीं हैं, भी घूम सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपके पास वहाँ का हकामा होना चाहिए। हकामा क्या होता है? हकामा मतलब कि जैसे आप वीज़ा? वीज़ा नहीं, वीज़ा मतलब यहाँ जैसे अपने वहाँ आधार कार्ड है, अच्छा। वैसा ही वहाँ एक हकामा मिलता है, इमरेस आईडी। अच्छा, तो उसको- इमिग्रेशन आईडी। हाँ, जैसे वीज़ा लगता है ना, हाँ। तो वीज़ा लगने के बाद से उसको वही हम लोग को लेके घूमने के लिए मिलता है। कहीं जाने पर पुलिस पकड़ लिया हाँ। तो दिखाना पड़ता है। अच्छा, लेके नहीं घूम रहे तो क्या होगा? अब लेके नहीं घूमेंगे तो मोबाइल भी है तो दिखा सकते हैं, नहीं तो वो चेक करेगा, नंबर बताएंगे। हाँ। तो चेक करके वो डिटेल पूरा आ जाएगा। एक बार वो मारेगा वो नंबर से तो डिटेल पूरा आ जाएगा, हम कहाँ से हैं, कहाँ। हकामा, हाँ, हकामा। हकामा ले घूमेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, हकामा नहीं रहेगा तो दिक्कत आपके साथ में होगा। ये ठीक है, समझ गए सर। लेके घूमना चाहिए। अच्छा। ऐसे कोई प्रकार का डर नहीं है। सेफ सोसाइटी हाँ, एकदम अच्छा। फ्री फंड। हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है वहाँ पे आप लोग को? अब हफ्ते में हम लोग को तो 7 दिन काम 6 दिन काम करना पड़ा, एक दिन छुट्टी रहती कितने है। दिन छुट्टी रहता है वहाँ पे? अभी तो फिलहाल दुबई में संडे को छुट्टी है, पहले शुक्रवार को छुट्टी रहती थी। अच्छा, संडे छुट्टी। टाइमिंग क्या होता है जॉब और करने का? टाइमिंग होता है यही 6 बजे से लेकर के और
6 बजे शाम तक इसमें ओवर टाइम भी है। जैसे मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी है, हाँ। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम। तो सुबह 6 बजे पहुंचना रहता है। हाँ, सुबह 6 तो बजे। खाना वाना कंपनी प्रोवाइड करती है, खुद बनाना पड़ता है? खाना वाना कंपनी प्रोवाइड करती तो है। 6 से लेके शाम तक 6 से बनाते होंगे, काम तो कर लेते होंगे, हाँ। लेकिन जब लौट के काम से घर आते होंगे तो बीवी का याद आता होगा, बच्चों का याद आता होगा, तो फिर कैसे टाइम पास करते हैं? याद तो बहुत आता है। हाँ। अब फोन से बात करके आदमी टाइम पास कर लेता है, हाँ। लेकिन फिर भी एक मन में होता है कि अगर हम ये सब देखेंगे, मोह माया में फंसेंगे तो हम कमा नहीं पाएंगे, जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सपना पूरा करने के लिए जो है, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं आप? अब बच्चे जैसे आपका क्या मन है, क्या चाहते अब हैं? हम तो चाहते हैं कि किसी को इंजीनियर बनाए, या जो है कि पढ़ा लिखा करके अच्छे डॉक्टर के लाइन से पढ़ाएं। हाँ। तो लेकिन उन लोग का भी नसीब है, मान लीजिए कि पढ़ने लिखने में प्रयास आप करेंगे? बच्चे प्रयास तो पढ़ें? एकदम करना है, इसीलिए तो वहाँ पे हम लोग कमा रहे हैं प्रयास के चक्कर में, कि बच्चे हम जो काम कर रहे हैं, हमारा मतलब सिस्टम ये है कि हम जो काम करें वो हमारे बच्चे ना करें, हाँ। हमसे ऊपर जाएं वो लोग। यही देखिए, बाप को कितना मेहनत करना पड़ता है। बाप कह रहे हैं कि हम लोग दुबई में परिवार को छोड़कर बाहर रहते हैं, बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, और ये कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब बता नहीं चाहते कितना पढ़े लिखे, लेकिन कम है पढ़े लिखे हैं, और ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और बड़ा ओहदा पद करके अपने परिवार के साथ रहें। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप जो नॉलेज दिए हुए हैं कि कोई बच्चा दुबई जाना चाहता है अगर है, तो पक्का कोई ना कोई जो है टेक्निकल कोर्स कर लेगा तो फ़ायदा करेगा, उसको करेगा, और किसी अच्छे एजेंट के माध्यम जाएगा तभी दुबई में वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। अगर ऐसे जाएगा तो फंस सकता है ये। ठीक है। और एक चीज़ तो और हो गया है अभी इस टाइम में, या ऑनलाइन के ज़माने में। हाँ। अभी मान लीजिए किसी ऑफिस पे हम जा रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कंप्लेन हमारे पास आया है। हाँ। तो किसी ऑफिस पे जा रहे हैं, ऑफिस पे जाने के बाद से ऑफिस वाला बोल रहा है कि एकदम परफेक्ट आपका काम लिखा पड़ी है, यानी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहा है कि हम आपका काम परफेक्ट कराएंगे। अच्छी सैलरी दिखा रहा है, यानी कि इंडिया के 1.5 लाख रुपए महीने का, और वो काम करा रहा है, लाख रुपया 1.5 लाख रुपए पहले जमा करा ले रहा है। हम तो यही समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि हमको स्टाम्प पेपर भी दिया है, गलत है नहीं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से 2 महीना 3 महीना घुमा रहा है, और उसके बाद से जब जाना होता है तो डायरेक्ट बोल देता है कि हमारे ऑफिस पे जिसको पैसा दिए थे वो चला गया। अच्छा। तो उसमें 1 लाख दिए हैं तो मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपया मिल रहा है, वो भी 4-5-6 महीने के बाद। वो भी चीटिंग है, वो भी बहुत बड़ा चीटिंग है वो। और इसी में आदमी ज़्यादा फंसे। जैसे मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं अरे हम जाएंगे यहाँ तो 1.5 लाख रुपए महीना कमाएंगे, जल्दी हमारा जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में जो है कि ये बर्बाद हो जा रहा है, फंस जा रहा है। तो कैसे मालूम पड़े जो आदमी को पैसा दिए 1.5 लाख वो आदमी गलत आदमी है? इसलिए मालूम पड़ जाए कि जो अब जैसे मान लीजिए कि हमारा काम कुछ नहीं मालूम है, हाँ। और हम जा रहे हैं ऑफिस पे, बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा 1.5 लाख रुपया सैलरी, 1 लाख रुपया सैलरी है, बढ़ा के बोल रहा है, बढ़ा के बोल रहा है, तब तो फंसेगा आदमी। उसी टाइम पे समझ सोचे हम कितने आकलन कितने पैसे के लायक हैं, हमको काम इतने मिलेगा तब सही है। अब कहे कि भैया तुम हो 20,000 का आदमी, तुमको बोले 1.5 लाख दिलवा देंगे, इसका मतलब बड़ा चढ़ा बोल रहा है वो पैसा ज्यादा बताता है कि हम पैसा ज्यादा लेंगे। अच्छा, लेंगे, इसलिए फंस जाते हैं लोग। हाँ। तो ये सब अभी बहुत बड़ा चीटिंग चल रहा है, जांच पड़ताल करके जाए। हाँ, बहुत बेहतर। ठीक है। देखो, गुड्डू जी थे और पिछले 20 साल दुबई रहते, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, और आप भी दुबई जाना चाहते हैं तो आप प्रयास करिए कि अच्छे एजेंट के माध्यम से जाने का प्रयास करिए। गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जो है ये वीडियो देखेंगे, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी थोड़ा गाइड मिलेगा। दोस्तों चलिए, आप सब लोग नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।